अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। हम पूर्व में आप लोगों को पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में बता चुके हैं, टास्क ऑफ पर्सनालिटी बता चुके हैं। हमारे YouTube अनिल कुमार सिंह में जाइए, उसमें पर्सनालिटी का एक दो वीडियो आपको दिया हुआ है, टास्क ऑफ दिया हुआ है। अभी हम बताएंगे थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। थ्योरी पर्सनालिटी का सिद्धांत क्या है, यानी क्या क्या सील गुण होना चाहिए, एक गुड पर्सनालिटी में क्या क्या सील गुण होना चाहिए। देखिए, नंबर 1 है ट्रैक्ट्स, यानी अंत्योदय संबंधी लक्षण। अंत्योदय संबंधी लक्षण बीच बीच में आपको थोड़ा सा कलम हिलाया करिएगा तो समझ में बातें आ जाएगी। अंत्योदय मतलब है आंतरिक। इसमें मेनली 3 होता है। नंबर 1 एक्टिविटी, माने आपको एक्टिव होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए। हिंदी में लिखना चाहते हैं सक्रियता। ड्राइव में ही लिखे जी, ड्राइव में 3 होते हैं। ड्राइव में 3 सील गुण पाए जाते हैं। कौन कौन सील गुण पाया जाता है? नंबर 1 सक्रियता, नंबर 2 संवेदनात्मक चेतना, सेंसरी अवेयरनेस, सेक्सुअलिटी, कामुकता। ये हमारा आंतरिक ड्राइव है। सेक्सुअलिटी, कामुकता, ये 3 हमारा आंतरिक ड्राइव है। एक्टिविटी, जो हम एक्टिविटी करते हैं, हाँ वो एक्टिव होना चाहिए, किसी काम को करना है तो करना। दूसरा क्या है? सेंसिटिविटी अवेयरनेस, माने आपको माने संवेदनशील होना चाहिए, माने आपको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, चेतना आपकी तेज होनी चाहिए। और सेक्सुअलिटी, कामुकता, ये 3 चीज जो है आपका एक मानव में गुड पर्सनालिटी में जो ड्राइव में माने आंतरिक ड्राइव मतलब कैसे समझें आपको, वो आंतरिक माने वो इच्छा अंतर से जाती है। दूसरा टेम्परामेंटल ट्रेट्स, यानी टेम्परामेंटल स्वभाव संबंधी लक्षण। किसी व्यक्ति का कुछ लक्षण जो होता है वो उसके स्वभाव में आ जाता है, वो लाख प्रयास करिए वो नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये टेम्परामेंटल संबंधी जो होता है उसमें 2 चीज मुख्य रूप से पाया जाता है। नंबर 1 में पाया जाता है भावनात्मकता। भावनात्मकता मतलब होता है एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस का मतलब होता है भावनात्मकता। भाव समझ रहे हैं? अरे बाबा क्या बात है, वेरी गुड। एक भाव, वाह, तो उसमें भावनात्मकता होता है। क्या होता है? अंग्रेजी में उसको कहेंगे इमोशनलिटी, इमोशन, बहुत जल्दी इमोशन में। जैसे कोई बच्चा है और किसी बच्चे को आप मारे भी नहीं, खाली थोड़ा सा नजर दिखा दीजिए तो वो शुरू कर देगा, डर जाता है। तो ये क्या है? उसमें भावात्मकता होता है। दूसरा क्या होता है में? आपका ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादिता। आप लोग सब आशा लेकर के तो यहाँ बैठे हुए हैं कि पढ़ेंगे तो कल कुछ हो सकता है। ये तो क्या है? ऑप्टिमिज्म, आशा है। तो ये किसमें होता है आपका? ये आपका जो टेम्परामेंटल ट्रेट्स होता है, अब ये किसमें पाया जाता है? हमारे पर्सनालिटी में पाया जाता है, हमारे व्यक्तित्व में पाया जाता है। नंबर 3 क्या है? सेल्फ ट्रेट्स, स्व संबंधी स्वभाव। स्व संबंधी स्वभाव या लक्षण जो है इसमें आपको 4 पाए जाते हैं। 4। नंबर 1 अभिव्यक्ति की क्षमता, 3 पाए जाते हैं। 3। नंबर 1 स्व का विस्तार, यानी सेल्फ एक्सटेंशन, स्व विस्तार।
एक्सटेंशन। सेल्फ एक्सटेंशन का मतलब आप अपने बारे में बहुत कुछ ज्यादा सोच सकते हैं, अपने आप को और अच्छा करने के लिए प्रयत्न प्रयास कर सकते हैं, माने अपने आप को बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं। नंबर 2 इसमें आता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पर्सनालिटी में, गुड पर्सनालिटी में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। क्या कॉन्फिडेंस होता है? हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, है ना? सिर्फ जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक कोई काम नहीं सफलता रहेगा सर। इसके बाद तीसरा इसमें क्या आता है सेल्फ केस में? स्व संबंधी अंतर्दृष्टि, स्व संबंधी अंतर्दृष्टि, सेल्फ इनसाइट जो बोलते हैं अंग्रेजी में सेल्फ इन, स्व संबंधित अंतर्दृष्टि। मतलब कितने लोग देखे होंगे आज अभी है नहीं, कौन महाराज तो है, जो भी महाराज है मोटे से हैं, जो बेचारे दोनों आंख से ब्लाइंड है, न वो कुछ पढ़े हैं, न कुछ वो लिखे हैं, और न उनको कुछ कलम चलाने आता है, अब न वो आपका ब्रेल लिपि पढ़ाई किए हैं, पूरा रामायण, पूरा गीता सब हो गया है ना। तो क्या होता है? हाँ सुनते बोला नहीं फिर भी एक चीज को 10 बार हम करते हैं सर, मुझे तो हो सकता है पूरा रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, देवमन भागवत, सर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ होता है, यही है सेल्फ इनसाइट। उसको अंदर ड्राइव है, उसमें उसके पर्सनालिटी में वो इच्छा है कि सबको दिन का उसी पर है और उसी बाकी दूसरा कोई काम उसका नहीं है, और उतना ही को फिक्स बना के रखा है कि इतना हमारे पास कैपेसिटी होना चाहिए कम से कम। आप स्पेशल एजुकेशन के स्पेशल टीचर हैं तो स्पेशल एजुकेशन का पढ़ाई आपको फुली कंट्रोल होना चाहिए, आपको उस पर कमांड होना चाहिए, आपको उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई कहीं से पूछ दे तो तुरंत बता सकें। अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में स्व संबंधी अंतर्दृष्टि यानी सेल्फ इनसाइट आप में नहीं है, या लेस है या कमी है। आगे क्या है? परसेप्चुअल ट्रेट्स। परसेप्चुअल ट्रेट्स का मतलब होता है इसमें 4 आते हैं जो आपका प्रत्यक्ष संबंधी लक्षण है। इसमें अभिव्यक्ति की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता का मतलब होता है कि आप कुछ बोल सकते हैं, आप में कुछ अपने से बना करके बोलने की क्षमता है, आपको अपने से कुछ बोलने की आपने और अच्छा करने की क्षमता है, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की क्षमता, एक्सप्रेसिवनेस। दूसरा है थिंकिंग, आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, थिंकिंग। एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन मतलब बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब बताया था ना, हाँ अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। हाँ इंटरनल है एक्सटर्नल। तो बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब आप में जैसे किसी ने कुछ कह दिया, आपको अपने बच्चे को कहते हैं यार इजाज़ बोल दो पापा घर पे नहीं है, तो बच्चा जाके बोलता है क्या पापा बोले हैं पापा घर पे, पापा घर पे नहीं। तो ये हो गया इंटरमुखी, इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट कौन हो जाएगा? पापा पापा बाजार में सब जाने के लिए, जबकि वो खड़े में है तब भी और तेल मसाला लगाते हैं, माने उसको कुछ अपने से करने की क्षमता नहीं उसमें होती है। एक्सट्रोवर्ट में उसमें अपने से कुछ करने की क्षमता होता है। अब इंट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट में कुछ अपने से सोचने करने की क्षमता रहती है पर थोड़ा सा रहता है। साइकोलॉजिस्ट, आर्गोलिस्ट मन से पढ़ो तब सारा साइकोलॉजी में पढ़ा ही नहीं सकते हैं, ये तो छोटा सा कोर्स है, दूसरा से होगा वो दूसरा में 10 मिनट खत्म करना है। आगे इसमें एक चीज आप 4 बताएगा, तो इसमें एक और है आपका बहिर्मुखी तो हो गया। हाँ बहिर्मुखी में 4 बताया था ना, 3 बार हाँ 3 हुआ है, तो चौथा एक देखिए आपका किसमें परसेप्चुअल ट्रेट्स में चौथा लिखिए। चौथा जो है इसमें होता है पूर्ति में नम्रियता,
यानी पूर्ति में नम्रता का मतलब होता है कि फैसिलिटी ऑफ क्लोजर्स, यानी अगर आप कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं और कुछ परिपूर्ण करना चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमारी पर्सनैलिटी में अलग लेवल भी होता है। यानी पूर्ति में नमनीयता माने हमारा जो हम सीखे हैं, जो ऑब्जर्व किए हैं, उसमें हमारा कुछ फ्लक्सेशन होता है। जैसे हम सब कुछ एक बार बता दें, हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़े हुए हैं, एक्सपीरियंस है, फिर भी हमको एक बार थोड़ा सा अपने से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक बार हम जानते क्या है और क्या नहीं। आगे क्या है? वैल्यू तो बता दिया ना। चलिए वैल्यू मतलब गुण संबंधी, मूल्य संबंधी लक्षण, गुण। तो इसमें पहला क्या है? आर्थिक, इकोनॉमिक्स। दूसरा रिलीजियस, धार्मिक। तीसरा साइंटिफिक, वैज्ञानिक। चौथा सौंदर्यबोध, आदि। आर्थिक, धार्मिक, वैज्ञानिक। लिखो आर्थिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, सौंदर्यबोध, सौंदर्य नहीं, लिपस्टिक नहीं लगाती है, उसमें पाउडर। सौंदर्यबोध, उदारमूल, उदारमूल लिखिए, उदारमूल बताएंगे तभी समझिएगा, ऐसे कैसे मत पाइए। उदार गुण सर, उदार मूल्य, उदार मूल्य। हाँ जी, लिबरल वैल्यू नहीं कहते, बहुत बड़ा लिबरल आती है यार, जाने दो, छोड़ो, जाने दो, मतलब काम आप चलो राइट। पांचवा उदार मूल्य। चलिए और वैल्यू में आ गई है, एक बार से बताते हैं। सबसे पहला चीज है इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक, जो व्यक्ति गुण संपत्ति का होता है वो अपने आर्थिक स्थिति को पहले सबल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक हमारा सबल है, हमको अगर रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा तब ना कुछ अपने विकास के बारे में सोचेंगे। हम एक बार सुबह सुबह बस्ता वाला में निकले टहलते हैं तो देखते हैं कि हाँ कोई साइकिल ले लेते हैं, साइकिल लेते हैं पीछे में सब प्रतिभा कोयला समझिए। हमारे गेस्ट है, कुछ ही लोग कहाँ जाता है, तो हमने मजाक से कह दिया ये सब दारू लेकर, दारू लेकर मैंने मजाक से कहा इतना कहाँ जाएगा, नहीं 5 साल साइकिल है, सब 2-2 ड्रम लेकर के। तो मैंने कहा वो सब पानी ढोते हैं, पानी ढोते सुबह, घर में पानी नहीं है। हम कि हमारे ये झरिया में 50% घरों में नल नहीं है, और नल है तो चल नहीं है। क्या सही है गलत? तो सही है। तो जो व्यक्ति पानी की खोज में दिन भर परेशान है, सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे दिन तक, तो कब खाना बनाएगा, कब खाएगा, कब काम करेगा, कब पढ़ाई करेगा, तो व्यक्ति इसमें डिस्टर्ब। तो सबसे पहले पानी माने जो बेसिक नीड्स हमारा है, भोजन वस्त्र आवास, हमको मिल जाएगा तो हम चाहते हैं कुछ बैंक बैलेंस करें। क्यों? कल कुछ बिजनेस करेंगे, कल कुछ अपने आगे बढ़ने की करेंगे। तो ये गुड पर्सनालिटी या थिंकिंग एक गुड पर्सनालिटी में होता है। उसके बाद क्या है? रिलीजियस, ऐसे व्यक्ति जो हाँ प्रॉब्लम भाई बता रहा हूँ। तो रिलीजियस ऐसे व्यक्ति धर्म पर विश्वास रखते हैं, चाहे वो जिस धर्म मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, जिसको हिंदू मुस्लिम ईसाई जिसको मानते हो, तो अपने धर्म प्रति बड़ा अड़िग होता है। हम लोग हिंदू भाई अपने धर्म प्रति अड़िग नहीं है, लेकिन मुस्लिम भाइयों को देखिए वो अपना ट्रेन में भी वेट करते हैं। मैं पिताजी के साथ कहीं जा रहा था तो देखिए कि स्टेशन पूरा यहाँ सब लोग, हम भी लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमको लगा कुछ हो गया, हमको लगा कुछ जरूर मिला ही होगा, हमको लगा मन में क्या वो लोग सब विदाउट टिकट जा रहा है टिकट जो सजा दिया वेट करने का। लेकिन पिताजी बोलते नहीं बेटा ये लोग पूजा करेंगे, पूजा बहुत अच्छा किया, पूजा कर रहा है, ऐसा कोई पूजा होता है तो नहीं, ये लोग मुस्लिम का सही पूजा करते हैं। मैंने वो नहीं कहा कि नमाज अदा कर रहे हैं, पिताजी सोचे नमाज समझेगा नहीं समझेगा, बच्चा थे तो बोलते लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा होता है। हमको क्या लगा था पहले पहले हम जानते नहीं थे, लगा विदाउट टिकट के ऐसा कुछ टीसर आते नहीं है। लेकिन जब हम पिताजी से पूछे तो बोलते नहीं लोग पूजा कर रहा है, यानी हमको समझा दिए कि पूजा नहीं है। तो ऐसे गुरु शांतियों में अच्छे प्रश्न होते हैं, अपने धर्म प्रति बड़ा पक्के होते हैं। और क्या साइंटिफिक वैज्ञानिक भी होते हैं, अपने आप में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं अच्छा करने के लिए। और क्या
वो अपने आप को बड़ा सुंदर दिखेंगे, स्मार्ट भी दिखेंगे। गुड पर्सनालिटी का एक लक्षण है कि अपने आप में प्रयास करें, हम अच्छे दिखने का प्रयास करें। और आप लोग जोड़िए आप कितना कितना बता रहे हैं क्या गुण आप लोगों में है। और इसके बाद क्या है आगे जाकर के लिबरल वैल्यू क्या होता है, माने ऐसे थोड़ा सा दयालु होते हैं। और अगर आपको कोई गाली भी दे दिया है तो आप क्या कहिएगा, छोड़ो गलती नहीं दिया है, ठीक है। अगर कोई आपको लगा नहीं दिया तब सोचिएगा छोड़ो जाना चाहिए, हम काम में जा रहे हैं, काम पे कहीं कर शर्म नहीं। लेकिन ये कहते हैं कोई किसी गाली देगा, काहे गाली देगा, गाली देगा आप देखो फिर तो देखो एक गाली मर्डर तक पहुंच जाता है। और लेकिन वही एक तमाचा कोई मार ही दे तो ऐसा ही व्यक्ति थे जो कहेगा छोड़ो नहीं यार, मार भी दिया है। हमारे गांव में एक आदमी को मार के माथा फोड़ दिया तो क्या कहता है, छोड़ो यार कैसा वो भी कैसा आदमी, वो कह रहा है न्याय दीजिए ना, मत में फूटा है, इलाज करा लेना ठीक हो जाए, केस लड़ने बड़ी समय लगेगा 5 साल 6 साल, केस में कहा होगा फैसले हो गया तो उसको जेल होगा, हमको क्या मिलेगा, छोड़िए जाने दीजिए। इस सब से सीख लेने की जरूरत है। हमारा माथा फट गया कहता है क्या हो गया, गाली दे तू गलियां दिया है, मार के मतभेद फूटा हुआ नारे से आप लोग साक्षात भगवान को लाभ हम लोग तो नहीं सहन कर पाएंगे। तो देखिए ये सब किसमें होता है, एक अच्छी गुड पर्सनालिटी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। आगे क्या है जी, वेरी गुड, इसके बाद है हर समस्या का समाधान। देख लो तुम्हारे गुरु जी एग्जाम्पल है, आप लोग सामने तुम्हारे गुरु जी खड़ा है, समस्या समाधान है। आप लोगों के साथ विगत 9 महीने से मैं समस्याओं से जुड़ा हुआ, उधर जीवन में हैपनिंग हो गया, बच्चा लेट हो गया, बच्चा भाग गया, गाँव भर में झगड़ा तकरार हो गई, फिर पैर हाथ टूट गया, उससे भी नहीं तो फिर हाई ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा। आज विगत 9 महीने से मैं परेशानियों से जूझ रहा हूँ, फिर भी ईश्वर ने आयु दिया है कि अपने हर समस्या को तरीके से समाधान करेंगे। अगर यह समस्या का समाधान आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप होपलेस हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आपको गुड आईक्यू या गुड पर्सनालिटी नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या लक्षण होता है, तो नंबर 1 लक्षण होता है महत्वाकांक्षा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट होता है उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होता है, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। हाँ, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा माने व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सतत अग्रसर रहता है। इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक नियंत्रण, ऑर्डर लाइन्स, व्यवस्था प्रियता। व्यवस्था प्रिय मतलब ऐसे व्यक्ति व्यवस्था प्रिय मतलब ऐसे व्यक्ति व्यवस्थित प्रिय होते हैं। वो जैसे मैंने कहा ना कि मैंने एक जगह गया था तो देखा कि जो डाइनिंग टेबल है उसमें तकिया रखा हुआ है और सोफा में थाली रखा हुआ है। तो क्या है, ये गुड पर्सनालिटी का लक्षण नहीं है। इसमें वो हमारा जो आपका ट्रेड्स की जो है पर्सनालिटी ट्रेड्स को कमी है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो है ना वो ऑर्डर लाइन्स माने तरीके से, वैसे व्यक्ति तरीके से चलते हैं, गैर तरीका कार्य करना पसंद नहीं करते हैं और रहें तो बड़ा व्यवस्थित रहें। जैसे कितने घर में जाइए वो बहुत कम पैसा कमाता है लेकिन बड़ा व्यवस्थित है, छोटा घर है लेकिन उसको देखिए वेल मेंटेन अप टू डेट है, कोई चीज यहाँ से वहाँ इधर उधर नहीं देखिएगा। अब कितने घर में जाइए अरबपति खड़बपति है तो बाकी वहाँ फेंका है, बाटा वहाँ फेंका हुआ है, किताब वहाँ फेंका है, कॉपी वहाँ फेंका है, पेंसिल वहाँ फेंका हुआ है, जूता यहाँ फेंका हुआ है, एक चप्पल यहाँ, दूसरा चप्पल वहाँ फेंका हुआ है, हाँ इधर उधर छिद्र है। तो ऐसे व्यक्ति तो ऐसे व्यक्तियों में गुड पर्सनालिटी का ट्रेड्स की कमी होता है। उसके बाद क्या है आपका इंटेलिजेंस। चौथा भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग कब होगा जब आपके पास बुद्धि रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा, तो इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। लास्ट क्या है, लास्ट में ह्यूमन रिलेटेड ट्रेड्स।
अब ह्यूमन रिलेशन ट्रेड्स जो है सुझाना, इसमें सबसे बड़ी चीज है क्या कि आपको समभिकता, समभिकता का मतलब होता है क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, हाँ, ऐसे व्यक्ति में लीडर की भी ट्रिक्स होता है, लीडर ट्रेड्स मतलब एक समूह को संचालन करने का। जैसे हमने नेतृत्व का गुण हमें है, कैसे मैं एक संस्थान को संचालित कर रहा हूँ, नेतृत्व का गुण है। दूसरा क्या है इसमें आपका डोमिनेंस मतलब होता है प्रभाविकता का मतलब समझते हैं, प्रभाव डालने वाला, माने हमारी प्रभाव है, हम अपने प्रभाव से किसी काम को किसी से करा सकते हैं, या हमारे प्रभाव में आप जाकर के काम करा गए, अभी रवि जी गए और मैंने कहा और काम हुआ, तो मतलब कि हमारे प्रभाव में काम, तो इससे अभी डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट मतलब प्रभावी होते हैं, हावी होते हैं, ठीक। तो पहला सामूहिकता है इसमें, और दूसरा प्रभाविकता है, और तीसरा क्या है कोमल हृदय। कोमल हृदय मतलब सॉफ्ट कर्नर भी होते हैं, सॉफ्ट जी। कोई आए तो दान माने दान भी देने में आगे लगता है, मैं समझता हूँ मेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, भले मैं 1 रुपया जितना भी दूंगा, वो भी है किस पर्पस से आया मुझे मालूम नहीं। एक एग्जाम्पल है, मेरे साथ एक दोस्त पढ़ता था, उसको अच्छा घर परिवार से था, पता नहीं इस कारण से सारा जमीन जायदाद बेच दिया, बाइक और खास हो गया, क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक। बाद में स्टेशन में झाड़ू मारता था, तो जब मैं जाता तो भैया देने 10 रुपया, मतलब भाषा में भैया देने 10 रुपया, तो इसको जो 10-5 दे दिया करता था। एक बार बोला भैया वो शर्ट तो ठंडा लगता है, वो शर्ट तो शर्ट पहने, शर्ट दे कहाँ से, लेकिन मेरे पास मैं कसर का शर्ट सिलाया था, शर्ट मेरे पास था, मैं रखा था, मैं पहनता नहीं था क्योंकि बहुत चमक आता था उसमें। तो एक ही दिन पहला किसी ने कहा सर कि ड्रेस आपके ठीक नहीं लगता है, बहुत चमक था उसमें, उसके बाद तो उसको पहने ही नहीं, रख दी, वो रखा हुआ था, वो हमको पहनना भी नहीं था, हमको ध्यान में आया कि मेरा ड्रेस नहीं है, वो मैं निकाला हुआ नया शर्ट उसको दे दिया, वो बहुत खुश हो गया। तो क्या है कि कभी कभी अपने से काट कर कहीं दान दिया करिए, दान दिए धन ना घटे, नदी न सब चाहिए, परमारथ के कारण साधु ने धरा, ऐसा तो नहीं है, सत्य है। अपने रूटीन से ज्यादा किसी को देने का प्रयास करिए, ध्यान रखिएगा, आज का काम आएगा, मुझे तो काम आ रहा है। इसके बाद क्या है कन्फर्मिलिटी का मतलब होता है अनुकूलनीयता। अनुकूलनीयता का मतलब होता है समया अनुकूल जी, ह्यूमन रिलेशन ट्रेड्स। तो इसमें क्या है कि हम आपको कैसे अनुकूल बनाएं, अपने आप को कैसे अनुकूल बनाएं। आपका समस्या बहुत है, पढ़ना भी है, तो अपनी समस्या को जूझ करके कैसे आप अनुकूल बने ताकि अपनी पढ़ाई को कर सकें, माने अपने उल्टे समय में भी अपने को अनुकूल बनाना, जी बहुत बड़ी ये आईटी की बात है। और यह चीज एक गुड पर्सनैलिटी होता है, और मैंने जितना चीज मैंने बताया है आप इसको ध्यान रखिए और अपने आप को कोशिश करिए कि आपने इसमें से क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज नहीं है, किस चीज की कितना कमी है, आप कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हमारा पर्सनैलिटी कैसा है। आगे मैंने बता दिया, पहले पढ़ाया था कि सर्वेल जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी पढ़ाया ना, तो उसमें बता दिया एंडोमॉर्फी क्या होते हैं, साइकोमॉर्फी कौन होते हैं और एक्टोमॉर्फी कौन होते हैं। इसके साथ ही आपको विलियम जोन्स जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक बहुत बड़े, और उन्होंने कहा था कि 2 तरह के लोग पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा था कौन पाए, एक कोमल हृदय वाले, एक कठोर हृदय वाले, कोमल हृदय वाले और कठोर। तो मैंने जितना आपको जानकारी चाहिए पर्सनैलिटी के संबंध में, हमारा कोई वीडियो भी देख लीजिए, यूट्यूब में है, चैनल में है, और उसमें जाकर देखिएगा, 2 वीडियो ही मिल जाएंगे।
और एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक बारे में मैंने बताया वो भी मिल जाएगा। साथ में जो विलियम जेम्स ने कहा था कोमल हृदय, कठोर हृदय, इसके बारे में मिल जाएगा। और आज मैंने डिटेल से बता दिया कि एक अच्छे कम्युनिटी में क्या क्या ट्रेड्स, क्या क्या गुण होना चाहिए। इसके साथ